तो दोस्तों एक बार की बात है, 3 दोस्त आदित्य, नेहा और राज, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जो हमारा राज था उसको आता था पाइथन एंड नेहा जो थी ये इसी पाइथन स्किल को देखकर राज से इम्प्रेस थी, क्योंकि राज को आता था पाइथन एंड जो हमारा आदित्य था उसको पाइथन नहीं आता था एंड वो अपने आप में बहुत लो फील कर रहा था। फिर उसने एक दिन सोचा कि कैसे नेहा को इम्प्रेस किया जाए, तो उसने सोचा कि मुझे भी पाइथन को स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर वो गया यूट्यूब पे और यूट्यूब पे उसने सर्च किया आलसी कोड बाय आदित्य चैनल को एंड वहाँ से उसने पाइथन की सीरीज को स्टार्ट किया। तो हेलो जेनजी एंड अल्फा, कैसे हो आप? आपने जो स्टोरी में आदित्य को देखा वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो चलिए हम इस पाइथन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के बाद आप वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि पाइथन है क्या एंड पाइथन के क्या यूज केस है। तो चलिए देखते हैं। देखो, हमारे पास एक होती है मशीन। ये मशीन कुछ भी हो सकती है। मशीन ये आपका लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। जो इस मशीन को समझना चाहे वो आप समझ सकते हैं। और मैं ये मान लो हो तुम, ये तुम हो एंड तुम्हें जो है इस मशीन से कोई टास्क करवाना है। बेसिकली वो टास्क कुछ भी हो सकता है। ये टास्क हो सकता है कि मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो या फिर मेरे लिए कुछ और काम कर दो। वो काम कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें वो, जो कंप्यूटर कर सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टास्क, ठीक है। देखो, हम मशीन को कुछ इनपुट देते हैं एंड मशीन जो है हमें वो कुछ आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। देखो, अब मशीन्स, अब समझो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखो, हम ह्यूमंस जो हैं वो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, जो चाहे वो लैंग्वेज हो सकती है। तो ऐसे ही अगर हमें मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेजेस चाहिए होंगी। देखो, मशीन जो है वो 0 और 1 समझती है। बेसिकली मशीन जो होती है वो बाइनरी समझती है, बाइनरी। एंड बाइनरी जो होता है वो या तो 0 होता है या फिर 1। मशीन जो होती है वो 0 और 1 केवल समझती हैं, ठीक है। अगर हम 0 और 1 देखें तो अगर मैं, देखो, एक कैरेक्टर का अगर हम बाइनरी देखें, ए, सिर्फ एक कैरेक्टर का अगर हम बाइनरी देखें तो देखो ये जो है एक कैरेक्टर की बाइनरी है। अगर हम इस बाइनरी को लिखने जाएंगे तो हमें खुद ही समझ नहीं आएगा कि भाई हम क्या लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक के बाइनरी है, सिर्फ एक कैरेक्टर का बाइनरी है। अच्छा, ये ऊपर वाला नहीं है, ओहो। तो ये जो है ये हमारा एक कैरेक्टर का बाइनरी है। तो सोचो, अगर हमें कुछ वेबसाइट बनवानी हो और हम इस कोड को बाइनरीज में लिखने जाएं तो भाई समझ रहे हो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हम कोड जो लिखते हैं उसको वो बाइनरीज में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा कोड है, ठीक है। एंड बिहाइंड द सीन ये जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओके, बिहाइंड द सीन जो है वो कोड जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा एंड वो बाइनरी जो है वो मशीन जो है उसको रन कर देगा, ठीक है। मशीन जो है उसको रन कर देगा। अब लैंग्वेजेस भी 2 किस्म की होती है। पहली है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड दूसरी है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। अब इन दोनों का हम डिफरेंट समझते हैं। देखो, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एक बार फाइल को रन कर देती हैं एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जो होती हैं वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली मान लो ये तुम्हारा कोड है एंड ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का कोड है। अब देखो, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं वो कोड को लाइन बाय लाइन ऐसे रन करेगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे। एंड जो हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है वो डायरेक्ट
पूरी फाइल को ही रन कर देती हैं। इसलिए जो कंपाइल लैंग्वेजेस होती हैं वो फास्टर होती हैं। तो हमारा जो पाइथन है वो जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है, ठीक है, बेसिकली ये फास्ट होती हैं। एंड अगर कंपाइल लैंग्वेजेस देखी जाए तो वो C++ हो गई, जावा भी है शायद एक सेकेंड, कंपाइल लैंग्वेज यस या नो बेसिकली देखते हैं। यस, जावा भी है, वो एक कंपाइल लैंग्वेज है। एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो हमारी पाइथन है। एंड इसीलिए पाइथन जो है वो स्लो भी होती है। तो अब हम देखते हैं VS कोड क्या है। देखो, जैसे हम क्लास में नोटबुक होता है, हमारे पास पेन होता है, वैसे ही अगर हमें कोड को लिखना है तो उसके लिए भी हमें जो चाहिए वो कोई नोटबुक चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हम कोड को इस ऐसे वैसी जगह पे नहीं लिख सकते, उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वहाँ पे हमें जो नोटबुक्स होती हैं वो देते को। पाइथन का कोड आप बहुत जगह रन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ VS कोड ही, बट ज़्यादातर लोग VS कोड को ही पसंद करते हैं। आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ये जो सेकेंड वाला लिंक है code.visualstudio.com, यहाँ से आप अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपने सिस्टम के हिसाब से सेलेक्ट लेना है। मेरे सिस्टम में पहले से है तो मैं डाउनलोड नहीं करा। एंड जो सेकंड चीज़ है वो हमारी पाइथन, क्योंकि देखो हम पाइथन का कोड रन कर रहे हैं तो हमें पाइथन तो अपने सिस्टम के अंदर चाहिए होगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड्स के अंदर आ सकते हैं। एंड यहाँ जो है पाइथन का 3.13.6 वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर मैक के लिए हो या फिर विंडो के लिए हो तो आप इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि आप कोई ऐप वेब करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से हमें एक्सटेंशन लगने वाले हैं। तो देखो, VS कोड जब तुम डाउनलोड कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तुम्हारा। मेरे यहाँ रिसेंट तुम्हारा कुछ शो ना करे क्योंकि मैंने बहुत सी फाइल्स के अंदर वर्क किया है। सो देखो, सबसे पहले तुम्हें एक्सटेंशन में जो डाउनलोड करना है वो है तुम्हारा पाइथन। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये वाला, इसको तुम इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। एंड जो सेकंड चीज़ है वो हमारा कोड रनर है, इसको भी तुम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम फर्स्ट फाइल जो है वो कैसे बना सकते हैं अपने। तो सबसे पहले हमें कोई फोल्डर जो है उसको क्रिएट करना होगा। तो मेरे पास पहले से ही फोल्डर्स हैं मेरे पास, तो आपको भी अपना फोल्डर जो है उसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको जो बनानी है वो बनानी है index.py के नाम से एक फाइल। देखो, जो .py है वो हमारा एक्सटेंशन होता है। जैसे आपने देखा होगा जो टेक्स्ट फाइल्स होती है उनका जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है, वैसे ही हमारा पाइथन का जो है उसका एक्सटेंशन .py होता है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला जो है ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड हम कैसे कराते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंट हेलो, ओके, हेलो वर्ल्ड। एंड इस कोड को हमने इस कोड को हमने रन कर दिया। आपने जो कोड रनर जो सिस्टम के अंदर बेसिकली जो कोड रनर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है तो वही जो है ये जो है उसी को अगर आपने नहीं किया है तो ये आपको शो नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको 2 बार रन कर दिया तो इसलिए 2 बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अगर आपने एक बार किया होगा तो एक बार हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।